कश्यप जी के पास गई। कश्यप जी से जा करके कहा, हे पतिदेव आप कुछ करिए जो हमारे बच्चों को स्वर्ग की प्राप्ति हो। उसके बाद उन्होंने एक व्रत बताया। क्या? फाल्गुनस्यामते पक्षे द्वादशहं पयोव्रत अर्चयेतरविंदाक्षं भक्त्या परमयान्वित। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर द्वादशी तिथि तक जो महिला या जो माताएं केवल दूध पी करके व्रत रखती हैं, फाल्गुन मास की प्रतिपदा तिथि से द्वादशी तिथि तक केवल जो दूध पी करके व्रत रखती हैं, वो जैसा चाहती हैं वैसा उसको बालक प्राप्त होता है, लेकिन केवल दूध पी करके। ऐसा व्रत कश्यप जी ने अदिति मैया को कहा तो अदिति मैया ने व्रत किया। और समय आने पर भाद्र शुक्ला द्वादशी अभिजित मुहूर्त में वामन भगवान का अवतार हुआ। बोलो वामन भगवान की जय। वामन भगवान का अवतार हुआ। वामन भगवान का बृहस्पति जी ने नामकरण किया, यज्ञ पवित्र कराया, चेला बनाया। अब महाराज बृहस्पति जी ने वामन भगवान को चेला बनाया तो यज्ञ पवित्र संस्कार किया। गायत्री मैया ने आकर के गायत्री मंत्र प्रदान किया। आकाश ने आकर के छाता प्रदान किया। चंद्रमा ने आकर के दंडा प्रदान किया। महाराज सारा भिक्षा मांग करके ले जा करके बृहस्पति जी के चरणों में रख दिया। बृहस्पति देव बोले, चेले शिष्य इतना धन से नहीं होगा, मुझे तो त्रिलोक की संपत्ति चाहिए। वामन भगवान बोले, महाराज मैं त्रिलोक की संपत्ति कहाँ से लाऊं? बोले, इस समय राजा बलि यज्ञ कर रहा है, उसके पास त्रिलोक की संपत्ति है। क्यों? उसने इंद्र की गद्दी को पाने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया हुआ है, इसलिए 99 यज्ञ पूर्ण हो चुके हैं, 100वां यज्ञ गंगा के तट चल रहा है, इसलिए जाओ जा करके उससे 3 लोक की संपत्ति लेकर के आओ। अब भगवान आए तो जैसे ही भगवान को देखा बलि ने, तो भगवान की चमक को देख करके भगवान का चेहरा ऐसा था जैसे सूर्य नारायण चमक रहे हो। जब निकट आए तो बलि ने स्वागत किया। क्या? स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किंकरवामते महर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धनम्। राजा बलि ने स्वागत किया। आइए ब्राह्मण देवता, मैं बड़े भाग्यशाली हूं, आज आप हमारे द्वार पर आए। बलि ने वामन भगवान को बैठा करके कहने लगे, बोले किस कारण आना हुआ? कोई वस्तु चाहिए आपको? वामन भगवान बोले, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, मेरे द्वार पर ब्राह्मण तभी आता है जब उसे किसी चीज की आवश्यकता हो। बोले नहीं, कुछ तो चाहिए आपको? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले आपको अब तो लेना ही पड़ेगा। बोले चलो तुम जिद करते हो तो। लेकिन उस समय वहाँ शुक्राचार्य जी भी उपस्थित थे। शुक्राचार्य जी ने देखा ये बालक नया नया कहाँ से आया है, ये कोई चतुर लग रहा है मुझे। बोले महाराज, जैसे ही ध्यान किया शुक्राचार्य जी ने तो भगवान नारायण। शुक्राचार्य जी बलि से कहने लगे, अरे बलि, ये कोई साधारण बालक नहीं है, इसे देने की बात मत करो। ये वही विष्णु है जो छल पूर्वक आया, मोहिनी का अवतार लेकर के क्या अमृत देवताओं को पिला दिया, हमें भगा दिया वहां से, इसलिए इसको मत दो कुछ भी। बलि बोले, महाराज इतना कहने के बाद तो इन्होंने कुछ मेरे से मांगा है, और अब भी मना कर दूं तो फिर मेरा तो मिथ्यावादी बन जाऊंगा, मैं तो झूठा बन जाऊंगा महाराज। बोले नहीं, अब तो मैं देकर ही रहूंगा। उसी समय क्या हुआ, गुरुजी ने श्राप दे करके वहां से चले गए। उसके बाद 3 पग भूमि मांगा और संकल्प करने लगे। संकल्प करते ही एक ही पग में क्या, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और परलोक नाप डाला एक ही चरण में। दूसरा चरण नापने लगे, भूर भुव स्वः महाजन तप। दूसरे पग में पूरा ऊपर के, पहले पग में सब नीचे के नाप डाला महाराज। अब बलि से बोलने लगे, तुमने तो 3 पग की बात कही थी महाराज, 2 पग में सब कुछ नप गया, अब क्या दोगे मुझे? तो बलि बोला, महाराज धनवान बड़ा होता है कि धन बड़ा होता है, बताओ जरा मुझे।
धनवान बड़ा होता है कि धन बड़ा होता है? कहने का मतलब धन देने वाला बड़ा होता है कि धन बड़ा होता है? बताओ आप, आपकी समझदारी कितना है, बताओ मुझे। हैं? बलि ने कहा धनवान बड़ा होता है कि भगवान धन? तो भगवान बोले धनवान बड़ा होता है। बोले धनवान बड़ा होता है तो मुझे भी नाप लो। उसी समय मेरे गोविंद ने क्या किया, बलि के मस्तक पर चरण रख करके बलि को भी नाथ लिया। बोलो गोविंद भगवान की जय। नाथ लिया तो सब कुछ नाप लिया। उसी समय विंध्यावली बलि की पत्नी आई, आकर के स्तुति करने लगे, हे प्रभु अब तो क्षमा कर दो, तीनों लोग की संपत्ति और क्या मेरे पति को भी नाथ लिया। भगवान प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर के राजा बलि को सूतल लोक का राजा बना दिया। सूतल लोक का राजा बना दिया और कहा तुम वर मांगो। भगवान बोले मैं मांगने वाले से क्या मांगो, सारा तो छीन लिया, अब कह रहे हो मुझसे मांगो। बोले अगर मुझे देना ही चाहते हो तो मैं सूतल लोक का राजा तो मुझे बना ही दिया, मेरे सूतल लोक में 52 द्वार हैं। कितने द्वार? 52 द्वार हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ जब भी मैं द्वार से बाहर निकलूँ तो आपके दर्शन हो, जब भी द्वार से भीतर आऊँ तो आपके दर्शन हो। बोले महाराज भगवान प्रसन्न हो गए, वहीं 52 क्या सूतल लोक में चौकीदारी की नौकरी करने लग गए। अब इधर लक्ष्मी जी चिंता की, स्वामी के गए हुए इतने साल हो गए, इतने दिन हो गए, कहाँ हैं? नारद जी आए, नारद जी से आकर के कहा लक्ष्मी जी ने मेरे स्वामी कहाँ गए पता ही नहीं है। नारद जी ने कहा देवी अब आप आराम से बैठ जाओ, वो तो नौकरी खोज ली है उन्होंने। बोले क्या? वो तो द्वारपाल की नौकरी कर रहे हैं सूतक लोक में। बोले अच्छा। बोले मुझे कैसे मिलेंगे? बोले महाराज अगर आपको अपने स्वामी से मिलना है तो अभी श्रावण शुक्ला पूर्णमासी आने वाली है, रक्षाबंधन, बलि की कोई बहन नहीं है, आप जाओ, जा करके बलि को राखी बांधो, राखी बांध करके जब वो दक्षिणा देने लगे तो अपने दक्षिणा पर अपने पति को मांगना। महाराज एक रास्ते में बलि गुजर रहा था, लक्ष्मी जी रो रही थी, दूसरा रूप धारण करके। बलि ने रथ रोका, बोले देवी क्यों रो रही हो बहन जी? बोले आज रक्षाबंधन है, मेरा कोई भाई नहीं है, मैं राखी किसको बांधूंगी? बोले महाराज रक्षाबंधन है, मैं राखी किसको बांधूंगी? बलि प्रसन्न हुआ, अरे बहन मेरी भी कोई बहन नहीं है, मेरे बांध दो। घर पर लेकर के आए, राखी बांधा बलि की लक्ष्मी जी ने। लक्ष्मी जी ने राखी बांधा तो बलि ने बोला बहन मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, क्या चाहिए तुम्हें? लक्ष्मी जी ने कहा हे स्वामी अगर हे भैया मुझे अगर कुछ देना ही चाहते हो तो आपके द्वारपाल पर जो खड़ा है ना, द्वारपाल गेट पर, वो मुझे दे दो। तो क्या बलि समझ गए ये कोई साधारण बहन नहीं है, ये तो साक्षात श्री लक्ष्मी हैं। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। तो उसी दिन से रक्षाबंधन का त्योहार बनाया जाता है जो अभी आने वाला है, श्रावण शुक्ला पूर्णमासी। तो सबसे पहले राखी किसने बांधा था किसको बताओ? लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधा। इस प्रकार हुआ महाराज। समय व्यतीत हो रहा है, अभी राम जी को भी लाना है।